दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है जेपरडाइज। जेपरडाइज का मतलब होता है जोखिम में डालना, यानी कि किसी व्यक्ति या फिर किसी चीज़ को खतरे में डालना। यानी कि जब भी आप किसी को खतरे में डाल देते हो, यानी कि किसी को जो है वो जोखिम में डाल देते हो, तो उसे कहा जाएगा जेपरडाइज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंडेंजर या फिर थ्रेटन, यानी कि किसी को जो है वो जोखिम में डालना या फिर खतरे में डालना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हर रेकलेस ड्राइविंग इज जेपरडाइजिंग नॉट ओनली हर लाइफ बट ऑल्सो द लाइव्स ऑफ अदर्स ऑन द रोड। यानी कि जिस तरह से वो लापरवाही से ड्राइविंग करती है, वो अपने आप को ही खतरे में नहीं डाल रही है, बल्कि उन सभी लोगों को खतरे में डाल रही है, उन सभी लोगों की लाइफ को खतरे में डाल रही है जो कि रोड पर ड्राइविंग करते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो जेपरडाइज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पैन्स आउट। पैन्स आउट का मतलब होता है अच्छे परिणाम में बदलना, यानी कि सक्सेसफुल हो जाना। यानी कि जब भी कोई चीज़ या फिर जब भी कोई काम जो है वो सफल हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसे कहा जाएगा पैन्स आउट। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है सक्सीड, यानी कि सफल हो जाना, पूरी तरह से जो है वो सक्सेसफुल हो जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द एक्सपेरिमेंट पैंड आउट एंड वी लर्नड अ लॉट। यानी कि वो जो एक्सपेरिमेंट था वो पूरी तरह से जो है वो सफल हो गया, सक्सेसफुल हो गया, और हमने जो है वो उस एक्सपेरिमेंट से बहुत कुछ सीखा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पैन्स आउट इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लैश आउट। लैश आउट का मतलब होता है गुस्से में हमला करना। यानी कि जब भी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो, बहुत ज़्यादा एंग्री होते हो, और सामने वाला जब आपको उकसा रहा होता है, तब आप उसे रिटेलिएट करने की कोशिश करते हो, यानी कि उस पर हमला करने की कोशिश करते हो, तो उसे कहा जाएगा लैश आउट। और ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है अटैक या फिर क्रिटिसाइज हार्शली, यानी कि किसी पर जो है वो हमला करना या फिर किसी की जो है वो आलोचना करना, किसी को भला बुरा कहना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आफ्टर लूजिंग द गेम द प्लेयर लैश आउट एट हिज राइवल्स। यानी कि गेम हारने के बाद जो है वो प्लेयर ने क्या किया कि अपनी सामने वाली टीम से जो है वो झगड़ा कर लिया, यानी कि उन पर जो है वो गुस्से में उन्होंने हमला किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लैश आउट इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर का मतलब होता है श्रमिक वर्ग, यानी कि जो वर्कर्स मजदूरी करते हैं या फिर किसी इंडस्ट्री या फिर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं लेबर के तौर पर, मजदूर के तौर पर, तो उसे कहा जाएगा ब्लू कॉलर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है लेबर, यानी कि मजदूर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ब्लू कॉलर वर्कर्स ऑफन वर्क इन फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट्स। यानी कि ये जो श्रमिक वर्ग होता है, यानी कि जो मजदूर लोग होते हैं, वो कभी कभार यानी कि अक्सर जो है वो फैक्ट्रीज में और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी जो है वो काम करते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ब्लू कॉलर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इररेफ्यूटेबल। इररेफ्यूटेबल का मतलब होता है अखंडनीय, यानी कि जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता, मना नहीं किया जा सकता, यानी कि जिसे आप अपोज नहीं कर सकते, जिसके खिलाफ कोई क्वेश्चंस नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ को कहा जाएगा इररेफ्यूटेबल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
सिनोनिम इसका होता है अनडिनाएबल या फिर अनआर्ग्यूएबल, यानी कि जिसको लेकर जो है वो आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते या फिर जिस चीज़ को लेकर आप किसी चीज़ के लिए जो है वो मना नहीं कर सकते, तो उसे कहा जाएगा अनडिनाएबल या फिर अनआर्ग्यूएबल, जो कि हमारे इररेफ्यूटेबल का सिनोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज प्रेजेंटेशन वॉज बेस्ड ऑन इनरेफ्यूटेबल फैक्ट्स, यानी कि उसका प्रेजेंटेशन जो है वो पूरी तरह से ऐसे फैक्ट्स पर बेस्ड था जो कि मना नहीं किए जा सकते, जिन पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, यानी कि इस तरह के फैक्ट्स जो है वो उसने प्रेजेंट किए थे, पेश किए थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इररेफ्यूटेबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल का मतलब होता है अस्वीकार्य, यानी कि जिस चीज़ को स्वीकार नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, एग्री नहीं किया जा सकता, उसे कहा जाएगा अनपैलेटेबल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनएक्सेप्टेबल या फिर डिसएग्रीएबल, यानी कि जिसको जो है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता, एग्री नहीं किया जा सकता, सहमत नहीं हुआ जा सकता जिस चीज़ से, उसे कहा जाएगा अनएक्सेप्टेबल या फिर डिसएग्रीएबल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मैनेजर्स अनपैलेटेबल डिसीजन टू कैंसिल द हॉलीडे बोनस अपसेट द एम्प्लॉय, यानी कि मैनेजर ने जो है वो ऐसा अस्वीकार करने वाला जो है वो डिसीजन लिया कि उनका हॉलीडे बोनस जो है वो पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया, जिसकी वजह से जो है वो एम्प्लॉयज़ यानी कि कर्मचारी जो है वो पूरी तरह से निराश हो गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अनपैलेटेबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रेलिश। रेलिश का मतलब होता है आनंद लेना, यानी कि किसी चीज़ का मज़ा उठाना, उसे कहा जाएगा रेलिश। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एन्जॉय या फिर एप्रिशिएट, यानी कि किसी चीज़ का आनंद लेना या फिर किसी चीज़ का मज़ा लेना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी रेलिश द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल द वर्ल्ड, यानी कि उसने जो है वो पूरी दुनिया घूमने के इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी का जो है वो पूरा मज़ा लिया, पूरा आनंद लिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेलिश इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अपेस। अपेस का मतलब होता है तेज़ी से, यानी कि जब भी कोई काम बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, तेज़ी से होता है, तो उसे कहा जाएगा अपेस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। सिनोनिम इसका होता है रैपिडली या फिर स्विफ्टली, यानी कि तेज़ी से या फिर जल्दी से। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हाईवे इज़ मूविंग अपेस, यानी कि हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अपेस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बेड रॉक। बेड रॉक का मतलब होता है आधार, यानी कि बेस या फिर फाउंडेशन, उसे कहा जाएगा बेड रॉक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फाउंडेशन या फिर बेस, यानी कि किसी चीज़ का आधार होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि जिस तरह हमें ये जो फ्रीडम दिया गया है कि हम अपने विचारों को रख सकते हैं, तो ये हमारी लोकशाही का यानी कि डेमोक्रेसी का आधार है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बेडरॉक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा लास्ट वर्ड है कॉन्फर। कॉन्फर का मतलब होता है प्रदान करना, यानी कि देना, यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को किसी को देते हो तो उसे कहा जाएगा कॉन्फर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ग्रांट, यानी कि किसी को देना या फिर प्रदान करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कमिटी कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस अवार्ड टू द साइंटिस्ट, यानी कि कमिटी ने जो है वो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो साइंटिस्ट को दिया, यानी कि प्रदान किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉन्फर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज़ यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।